हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वेदा। आज हम सीखेंगे जीओसी के कुछ क्वेश्चंस जो हमने ये थ्योरी पढ़ ली है, उन थ्योरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बेटा ये क्वेश्चंस आपके लिए नीट और बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल नॉट शो रेजोनेंस। ओके, कौन से वाला रेजोनेंस शो नहीं करेगा। हमने वीडियो में सारी कंडीशन सीखी थी। क्या था यहाँ पे बेटा, पाई बॉन्ड है। क्या है हमारे पास में यहाँ पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, और फिर क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे बॉन्ड डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, तो ये वाला करेगा। यहाँ क्या है बेटा, पाई सिंगल पाई और फिर क्या है पॉजिटिव चार्ज। अल्टरनेट होना चाहिए था हमारे पास में, जो भी था पाई फिर सिंगल फिर पाई, या फिर पाई के बाद सिंगल और फिर उसके बाद क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर कुछ भी हो तो वो शो करेगा। ठीक है, तो बी भी हमारे पास में रेजोनेंस शो करेगा। सी में देखो बेटा, यहाँ आपको लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और यहाँ फिर से सेम ए जैसा केस आ रहा है, तो यहाँ बोलोगे कि मैम पाई है फिर सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आपके पास में 2p वालों ने अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है तब वो रेजोनेंस शो नहीं करते, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज द वन कंडीशन ना, तो ये वही है। इसके देखो, अब आपके पास में नाइट्रोजन के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे, 2 इधर, 2 इधर एंड 2 इधर, टोटल कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। ठीक है, तो उसके बाद अब ये आपके पास में रेजोनेंस शो नहीं करने वाला। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपसे यही पूछा गया था, विल नॉट शो रेजोनेंस। डी में देख लेते हैं, डी में साफ नजर आ रहा भाई, क्या है पाई है सिंगल पाई सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट चलने लग रहा है, तो डी रेजोनेंस शो करेगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब हमारे पास में दे रखा है, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल इज। आपको सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है इसका। ठीक है, तो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन होगी। जब मैंने आपको रेजोनेटिंग एनर्जी के लिए बताया था, तो सबसे पहले केस क्या चेक करना होता है हमें यहाँ पे रेजोनेटिंग केस के लिए, सॉरी रेजोनेटिंग एनर्जी के लिए, कि आपका मॉलिक्यूल न्यूट्रल है या नहीं। सबसे पहला केस ये था। फिर कहा था पॉजिटिव चार्ज के पास में ऑक्टेट है या नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, वो ज्यादा स्टेबल होता है। फिर थर्ड स्टेप मैंने आपके पास में क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव। किस पे होना चाहिए, ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। एंड फिर हमने क्या केस देखा था बेटा, कि आपके पास में जो अपोजिट चार्ज होंगे, क्या होंगे हमारे पास में अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या होने चाहिए, नियर होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। एंड सेम चार्जेस शुड बी फार। दीज आर द कंडीशंस जो हमारे पास में क्या था, चार्जेस को देखने के लिए भी कौन से वाला स्टेबल है या। लेट्स चेक इट। देखो बेटा, यहां हमारे पास में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है देखो। अब आपके पास में ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन स्टेप्स को फॉलो क्या करो, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। पॉजिटिव के पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस पे तो कोई पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है यार। इस पे क्या है, इसका इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल नहीं होगा। यहाँ देखो ये नाइट्रोजन, अरे ये रहा, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 3 बॉन्ड इधर और एक इधर, 4 बॉन्ड है टोटल, तो 8 इलेक्ट्रॉन बना रहा है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो ये आपके पास में सी क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय फॉलो करना है कि आपके पास पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। बस यहाँ आ गया, यहाँ आते ही आप आंसर क्या बोल दोगे, मोस्ट स्टेबल की बात की थी। इसमें हमारे पास में क्या है, सिर्फ 2 बॉन्ड है इधर और इधर 1 बॉन्ड है, सिर्फ 3 है तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डी नहीं आएगा, कौन सा आएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अ गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बतानी है भी कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ना, जब भी बेंजीन बेंजीन बना के दे रखी होगी तो आपको हमेशा याद रखना होगा स्टेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजीन। क्या होगा, नंबर ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन क्या होता है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन जितना ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, लेट्स चेक इट। तो यहाँ पे बेंजीन कितने हैं, ये रहा भाई, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए ना। येलो कलर विजिबल तो होगा ना, रेड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ये अल्टरनेट है, तो यहाँ बेंजीन कितनी है, एक है। फिर ये दोनों बेंजीन नहीं है। यहाँ चेक करो, इसमें क्या है, एक बेंजीन है। इसमें चेक करो बेटा क्या होगा, एक बेंजीन ये रही
और एक बेंजीन ये रही, 2 बेंजीन है इधर, ठीक है। इसमें चेक करो बेटा, इसमें क्या है, ये वाली तो नहीं है, इधर देखो ये बेंजीन है और ये भी बेंजीन है, 2 बेंजीन है, ओके। इसमें चेक करो, इसमें सिर्फ एक ही बेंजीन है, ये वाली, ओके। सो दिस इज द पॉइंट। मैंने क्या कहा, स्टेबिलिटी अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, नंबर ऑफ बेंजीन की होती है। अब देखो सेकंड और थर्ड वाले ज्यादा होंगे, ठीक है, क्या कौन है, और इनकी दोनों में दो दो है ना बेंजीन, तो ये इक्वल भी होंगे। हाँ ये रहा ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड इक्वल एंड ग्रेटर देन इनसे, और इनकी दोनों की इक्वल होगी, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर्मिक एसिड इज कंसिडर एज ए हाइब्रिड ऑफ द 4 स्ट्रक्चर्स, हमें 4 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पास, वही हमें जानना है। तो अभी हमने किया था ना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला केस क्या बोला था, न्यूट्रल होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, क्लियर है। सेकंड मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव जिस पे आ रहा है उसको देखो भी उसके पास मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, ठीक है, हमें ये चेक करना होगा। देखो बेटा यहाँ कितने हैं, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होते हैं, तो ये तो कंप्लीट है यार। कौन होगा हमारे पास में ज्यादा स्टेबल, यहाँ, और इधर देखो पॉजिटिव चार्ज में यहाँ सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसने तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो फर्स्ट और फिर कौन होगा स्टेबल, सेकंड, आंसर क्लियर। अब थर्ड और फोर्थ में देखते हैं बेटा, फिर मैंने क्या कहा था, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ऑक्सीजन है यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है थर्ड में, और फोर्थ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सीक्वेंस में दे रखे हैं ऑलरेडी, फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा, फोर्थ आएगा। कौन सा ऑप्शन है ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ए ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके क्लियर। नेक्स्ट करते हैं अब हमारे पास में, कहता है CCl बॉन्ड इन CH2 डबल बॉन्ड CHCl विनाइल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, इज स्टेबलाइज इन द सेम वे। क्यों स्टेबलाइज है यार ये, क्योंकि ये रेजोनेंस शो करता है ना, ऐसे रेजोनेंस शो करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा इसलिए, ठीक है। क्या है आपके पास में इन द सेम वे, क्या है हमारे पास में, सबसे पहले देखा बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन CH2 एंड Cl, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, नहीं भाई कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है इसमें, सिर्फ बेंजीन बेंजीन का अपने हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ नहीं पार्टिसिपेट नहीं करा, तो ये नहीं आएगा। उसने बोला ना सेम वे में पूछे, इथाइल क्लोराइड, तो इसमें तो होगा ही नहीं यार, इथाइल क्या होता है CH3 CH2 एंड उसके ऊपर क्लोरीन लगा दिया, तो यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सी दे रखा है आपके पास में क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या होता है हमारे पास में, बेंजीन के ऊपर Cl, हाँ ये शो करेगा सेम वे में ना, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो सी तो लग रहा है करेक्ट है। और डी ऑप्शन है बेटा एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड की में क्या होता है आपके पास में, डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट वाले पोजीशन पे Cl लगना, ठीक है, दिस इज द एलाइल क्लोराइड, तो इसमें भी नहीं होने लग रहा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट हमसे पूछा गया प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय, प्लस आई कौन होता है, जो डोनेट करता है, और डोनेट करने वाले कौन होते हैं सबसे अच्छे, आर ग्रुप, आपकी रवीना मैम आ रहा है, आर ग्रुप वाले डोनेट करते हैं अच्छे से, ठीक है, डोनर अच्छे होते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे CH3, ये सारे सारे क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है, तो ये सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और ये कौन आगा हमारे पास में अच्छा डोनर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में इन विच कंपाउंड डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कहा नहीं, कौन से वाले में नहीं जा सकते, ठीक है, रेजोनेंस वाली कंडीशन आपके पास में, तो क्या है बेटा, फर्स्ट है 2 ब्यूटीन, ब्यूट मतलब क्या होगा हमारे पास में 4 कार्बन, 4 कार्बन बनाए, और सेकंड पे क्या बना दो भाई ईन, तो यार ये कहाँ से करेगा, है ना, डीलोकलाइजेशन के लिए अल्टरनेट होना चाहिए पाई बॉन्ड, उसके बाद सिंगल, सिंगल के बाद आपके पास में चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो लोन पेयर हो फ्री रेडिकल हो कुछ भी हो, मतलब कुछ होना चाहिए ना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पाई बॉन्ड है तो ये तो वाला बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ उसने पूछा ना इन विच कंपाउंड डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, यही आंसर पूछा गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, देखो बी में क्या है, ब्यूट
ब्यूटाडाइइन, इस पर 2 डाइइन आ गए, तो सेम ब्यूट 4 कार्बन बनाओ और डाई इन एक तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 एंड 3 पे, तो अल्टरनेट ही है बेटा पाई सिंगल पाई। ठीक है, तो हमारे पास में इसमें तो रेजोनेंस होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में हेक्साट्राइइन, हेक्साट्राइइन 6 हेक्स 6 कार्बन बनाओ 1 2 3 4 5 एंड 6। और अब क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग दे दो, क्या होगा हमारे पास में 1 पे पाई बॉन्ड, 3 पे पाई बॉन्ड एंड 5 पे पाई बॉन्ड, तो अल्टरनेट ही है। क्या आएगा यहाँ पे पाई सिंगल पाई, तो यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा। बेंजीन में तो सब बच्चा बच्चा जानता है यार, हमें कुछ और पता हो या ना हो, ये पता है कि बेंजीन तो रेजोनेंस शो करेगा ही करेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो बेंजीन में भी आएगा। उसने क्वेश्चन ये पूछा था इज नॉट पॉसिबल, तो हमारा नॉट किस में पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए में। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फ्लोइंग एनायन इज रेजोनेंस डिस्टेबलाइज। ठीक है, अब देखो हमें ये देखना है कि कौन से में मैंने मतलब एनायन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तभी मतलब वो क्या होगा आपके पास में डिस्टेबलाइज होगा, है ना। तो भाई ये तो साफ नजर आ रहा है करेगा ना, इधर तो है, ये जा सकता है मूवमेंट, तो इसमें तो करेगा, इसमें भी जा सकता है यार। मैंने ये बस याद रखना बेटा हमेशा क्या हो पाई बॉन्ड सिंगल, फिर उसके बाद नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, लोन पेयर आए, फ्री रेडिकल आए, कुछ भी आए, या फिर पाई बॉन्ड ही क्यों ना आए दोबारा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में वो करेगा हमेशा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। हाँ कौन सा नहीं करेगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड के साथ में है, मैंने रीजन एक्सप्लेन किया हुआ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ये आउट ऑफ प्लेन है। आपके पास में रेजोनेंस के लिए कंडीशन है कि प्लेनर होना चाहिए, क्या है हमारे पास में कंडीशन, क्या है वहां पे शुड बी प्लेनर। तो ये नेगेटिव चार्ज है जो ये क्या होता है आउट ऑफ प्लेन है, तो इसलिए जब भी पाई बॉन्ड के साथ में हमारे पास में क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसने यही बोल पूछा था, तो सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। डी को भी देख लेते हैं, तो ये तो साफ दिख रहा है यार करेगा, क्योंकि नेगेटिव फिर सिंगल पाई, तो ये तो करेगा। सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। अब देखो विच डज नॉट हैव कॉन्जुगेट सिस्टम, वही सेम कौन से वाले भी नहीं करेगा, तो वही चीज है डज नॉट हैव कॉन्जुगेट सिस्टम, किसमें नहीं है। अब देखो सीएल में यहाँ ऐसे लगा दूं, सीएल के पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर पाई सिंगल लोन पेयर, तो डेफिनेटली है इसमें। तो यहाँ देखो पाई बॉन्ड सी एच ओ का स्ट्रक्चर अगर ऐसे बनाए COH, तब आपको मुझे लगता है अच्छे से पहचान में आएगा। हाँ इसको देखो क्या है बेटा, ये पाई सिंगल फिर पाई, इसमें भी करेगा भाई। इसमें देखो डीलोकलाइजेशन के लिए पाई के बाद सिंगल फिर पाई होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए, तो नहीं है भाई। डज नॉट हैव, तो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन, इसमें नहीं है। In which of the following the group attached to a benzene ring shows plus R effect, कौन से वाला बेंजीन के साथ अटैच होगा तो प्लस आर इफेक्ट होगा। प्लस आर इफेक्ट के लिए मैंने क्या बोला था, आपके पास में कोई ऐसा ग्रुप जो इसको डोनर हो, बेंजीन को डोनेट करेगा, तब पॉजिटिव चार्ज वाला क्राउन पहनता है ना। डोनेट कौन करेगा बेटा, जिसके पास में क्या होंगे लोन पे, अरे ऑक्सीजन के पास भी होते हैं, यस नाइट्रोजन के पास भी होते हैं, इसके पास भी होता है, तो सारे के सारे प्लस वाले ही दे रखे हैं, तो डी ऑप्शन कौन सा आएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ओके 11th है हमारे पास में विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स इज लीस्ट लाइकली टू बी अ रेजोनेंस फॉर्म ऑफ द अदर्स इन द ग्रुप। मतलब ये पूछा गया है कि रेजोनेंस फॉर्म, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे ये पूछा कि भाई इनमें से कौन से वाला ऑप्शन है रेजोनेंस फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये आपको इतना तो साफ नजर आ रहा है कि कौन सा है, ये हमारे पास में फिनॉल 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 ही बना रखा है ना। तो लेट्स ट्राई टू फिनॉल के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिनॉल है यहाँ पे हमारे पास में OH, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, सबसे पहले ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस पे आएगा फिर, तो क्या बनेगा बेटा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, बाकी सेम एज इट इज रहने वाला है।
तो कहीं ये नजर आ रहा है क्या? नजर आ गया मैम बी में, तो ये तो है, ये तो इसका फॉर्म है, ठीक है। तो आपके पास में इज लीस्ट लाइकली मतलब कौन से वाला नहीं है, ये चीज पूछी हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप बनाओ, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, OH। अब क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज मूव करता है ना, नेगेटिव इधर, फिर इस पे जनरेट करेगा, तो यहाँ आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव तो यहाँ है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ये रहा डी ऑप्शन। मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड मिसिंग कर रही हूँ यार, मिसिंग पाई बॉन्ड है, ये नहीं बनाया, तो डी ऑप्शन ये भी है भाई, और फिनोल ये खुद है तो ये भी है। एक और बनाते हैं चलो, नेक्स्ट क्या होगा, पाई ये वाला एज इट इज आगे मूव करवाओगे, यहाँ नेगेटिव और ये ई ऑप्शन भी है, सारे बना दिए यार, ABCD सब है, सिर्फ कौन नहीं है, हाँ इसमें तो कोई चार, ये तो साफ ही नजर आ रहा था यार, है ना। ए वाले में तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इसने एच इधर लाके खड़ा कर दिया, तो ये वाला ए ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। बाकी सब क्या होंगे हमारे पास में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पार्टिसिपेंट है, किसके, फिनोल के, ठीक है। अब आएगा हमारे पास में CCl बॉन्ड इन C6H5Cl acquires partial double bond character due to, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर करता है, क्यों करता है भाई ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसमें नजर आएगा आपको कि सिंगल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होता है, इधर से इधर रिवॉल्व होते हैं, तो क्या आएगा, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको लगेगा कि डबल है, ऐसा होगा, तो कभी सिंगल कभी डबल ऐसा चलेगा, तो इसलिए क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। तो कौन से के कारण आ रहा है ये, रेजोनेंस के कारण हो रहा है, ठीक है। किसके कारण नहीं है हमारे पास में, रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस का अब क्या आएगा आपके पास में, मीजोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स, मीजोमेरिक यानी कि रेजोनेंस ही बेटा क्या होता है उसमें, किस चीज का डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा नहीं बेटा, आप याद रखना मैंने कहा था जो रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहते हैं, कहीं नहीं जाते, इधर से उधर कहीं मूव नहीं करते, तो ये नहीं होगा भाई। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल नहीं होता, कंप्लीट होता है, पूरे जाते हैं, तो पार्शियल नहीं होता। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिर्फ पाई, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। हमारे पास में नेक्स्ट हम सीखते हैं, आप चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी होगी, क्या है, आई इफेक्ट ऑपरेट्स इन बोथ सिग्मा एंड पाई, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सिग्मा पे ऑपरेट होता है, पाई पे नहीं होता। आई इफेक्ट क्रिएट्स नेट चार्ज, नो नो नो, पार्शियल, सिर्फ हल्का सा शिफ्टिंग होती है तो पार्शियल। आई इफेक्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर, क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर नहीं करता, बस हौसला देता है, भाई मैं तेरे साथ हूँ, सिर्फ अपने बंदे बहुत स्मार्ट है, जैसे अब ऐसे था ना हमारे पास में, तो ये एक्स ऐसे नहीं कि सब लेके चला गया, सिर्फ अपनी तरफ थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कर पाता है, ठीक है। ट्रांसफर वर्ड नहीं आएगा। आई इफेक्ट क्रिएट्स पार्शियल चार्ज एंड इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, परफेक्ट। आई इफेक्ट क्या करता है, पार्शियल चार्ज, इसलिए इस पे क्या था, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा आता था ना बेटा, तो पार्शियल चार्ज क्रिएट करता है एंड ऑफ कोर्स इट्स अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। नेक्स्ट हमारे पास में विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज हैज कॉन्जुकेशन, कौन से के पास में क्या होगा, कॉन्जुकेशन होगा, तो इसमें होगा, डेफिनेटली होगा भाई, पाई सिंगल पाई होगा, पाई सिंगल लोन पेयर होगा, इसमें देखो अरे सब में ही हो रहा है, क्या होगा, पाई पाई, चलो इतने में तो हो रहा है ना, यहाँ पे क्या आएगा, पाई सिंगल लोन पेयर, तो इसमें होगा, तो क्या आएगा आंसर बेटा, ऑल ऑफ दिस, क्या आएगा आपके पास में, ऑल ऑफ दिस आएगा। अब आ गया ये, हमने ट्रिक कर ली अपने आप ना, हमने ट्रिक की थी, तो क्या है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ, इसमें आपको डिक्रीजेस इन द ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो ये आपको खुद दिमाग वीडियो देख के, या मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने देखी होगी ना, तो उनको बहुत अच्छे से याद होंगे, ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या था, नाक, मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, और फिर हमने क्या डाली थी उसके ऊपर, एसिड, और उसके बाद एसिड डालने के बाद CBI आई थी ना,
तो ये उसमें फॉर्म ऑर्डर में ही लगा रखे हैं भाई। तो सबसे पहले नाक का नाइट्रो नाइट्राइल, यही होता है NO। जिसको ये नहीं पता कि मैम क्या बोल रही है, आप वीडियो जरूर देख के आना, मैंने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे जिसमें मैंने पूरी एक एक ट्रिक एक्सप्लेन की है बेटा, इंडक्टिव रेजोनेंस बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए। नेक्स्ट है हमारे पास में -m या फिर -r, इफेक्ट इज शोन बाय। कौन करता है? जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करने वालों के लिए मैंने एक ऐसा कंडीशन बताई थी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। तो ये तो नहीं करेगा भाई, ये बहुत अच्छा इंसान है, लोन पेयर है इसके पास में, डेफिनेटली ये भी नहीं करेगा। आगे आ गया, पकड़ में आ गया, कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। मैंने कहा था ना, अगर ये जुड़ा होगा ना बेंजीन के साथ में, तो ये -r इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड आ गया। मैंने पाई बॉन्ड की पहचान बताई थी, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप में पाई बॉन्ड आ रहा है तो ये कौन सा होता है बेटा? -r इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब हमारे पास में क्या दे रखा है? लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोइथीन इज। ठीक है, हमें लीस्ट स्टेबल बताना है, तो हमने सारे सीक्वेंस पढ़े हुए तो बता दो कौन सा आएगा। क्या आएगा बेटा लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में? देखो, सबसे पहले कोई न्यूट्रल तो है ही नहीं, है ना। अब देखो, फिर सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास में? पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है आपके पास में? पॉजिटिव चार्ज। देखो, पॉजिटिव के पास ऑक्टेट है, इसके पास है ना 4 बॉन्ड बना रखे हैं भाई, तो इसके पास तो ये तो स्टेबल है, ये वाला भी स्टेबल है यार, इसने भी 4 बना रखे हैं। और तेरी, इसने कितने बना दिए? 1 2 3 4 5 5 5 बना दिए, ज्यादा ओवरडोज होगी इसके पास तो है ना। और इसने भी 4 बना रखे हैं, तो साफ ही पता चल गया। और साथ में क्या है बेटा? सेम सेम चार्जेस बिल्कुल पास में आ गए, तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और उसने यही पूछा था लीस्ट, तो हमारे पास में कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा। ओके, अब करते हैं 19। Which one of the following order is correct regarding -I effect? तो इसमें मुझे कुछ नहीं बताने की जरूरत, आपको ट्रिक देखनी है, वीडियो देखनी है। तो कौन आएगा बेटा? ऑप्शन ए आएगा। ओके, अब हमारे पास में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, कौन से वाला? फिनॉक्साइड आयन, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है बेटा। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है हमारे पास में? O नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं हम फटाफट। कौन से वाला? नहीं है। नेगेटिव चार्ज जब अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ और ये बनाएगा, तो क्या होता है उस पे? नेगेटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव जब अपने इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो उसके कारण पॉजिटिव चार्ज नहीं क्रिएट होता। ठीक है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, फिर यहाँ आएगा नेगेटिव, नेक्स्ट इस पे आएगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये वाला भी है, ये वाला भी है। कौन सा नहीं है हमारे पास में? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया यार। पॉजिटिव कहाँ से होगा? नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट होती है ना, आगे ये आएगा, तो फोर्थ नहीं। इसे ये पूछा था नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सेम फिर से आ गया क्या? Which of the following is correct regarding -I effect of the substituent? ठीक है, तो ये तो हमने कर ही लिया बेटा, ए ऑप्शन है। क्या था याद करना, फिर CBI आई और फिर आपने AC चलाया था, उसको अल्कोहल पिलाई थी, सब कुछ किया था ना, फिर ये ट्रिक वहीं से आ रही है। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया भाई, विनाइल, तो इसका आंसर था क्लोरोबेंजीन। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन अलग है आपके पास में, NH2 और NR2 दे रखे हैं, तो NR2 ज्यादा होता है, तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारे पास में? करेक्ट होगा। ओके, लेट्स मूव। हाँ, नेक्स्ट अलग अलग क्वेश्चन है, सेम नहीं आ रहे थे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है हमारे पास में? कम्स इनटू प्ले एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। यस, क्या इलेक्ट्रोमेरिक इकलौता ऐसा इफेक्ट है जो टेम्परेरी होते हैं, अगर वहां पे अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब ही जाके ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये सही है, अटैकिंग रिएजेंट होगा तब ही काम करेगा, परफेक्ट है। इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पाई बॉन्ड होते हैं।
comes into play in a molecule when at least one atom has an unshared pair of नहीं बेटा, unshared का कुछ नहीं होता, सिर्फ पाई बॉन्ड होना जरूरी होता है इसमें. Involves the distortion of the electrons cloud. अरे नहीं, सिर्फ कौन सा आएगा हमारे पास में, ए ऑप्शन होगा फिर. In which case the sigma bond pair and pi bond pair electrons both are attracted in the same direction. हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर काम कौन करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट काम करता है ना हमारा, ये चीज जानना. और पाई बॉन्ड का पार्टिसिपेशन किस में होगा, मतलब कौन अट्रैक्ट करेगा, वो कौन करेगा, आर इफेक्ट करेगा. ठीक है, ये चीज है. तो दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मतलब प्लस आई और प्लस आर, ये पूछा उसमें इनडायरेक्टली, ये क्वेश्चन है. इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर अट्रैक्टेड इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन होगा क्या, अब देखो हमारे पास में CHO को अगर आप देखोगे तो ये क्या करेगा यार, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से छीनेगा, इसकी डायरेक्शन पाई के लिए तो ये है ना, पाई के लिए क्या होगा, प्लस आर होगा. लेकिन CHO क्या होगा हमारे पास में, माइनस आर, सॉरी प्लस आर होगा. और आई के लिए क्या होगा, ये माइनस आई होगा. क्या होगा, ये माइनस आई होगा. तो सेम डायरेक्शन नहीं है भाई इनकी. तो इसमें देखो बेटा, इसमें तो पाई बॉन्ड ही नहीं है यार, तो रेजोनेंस तो होगा ही नहीं, सिर्फ ये डायरेक्शन होगी आई की, प्लस आर. हाँ, इसमें देखो हमारे पास में ये भी अपोजिट होगा. मैंने इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी. दोबारा करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को. देखो हाँ, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, तो प्लस आर क्यों होगा यार, ये माइनस आर होगा ना. और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा. ठीक है, तो पाई बॉन्ड की डायरेक्शन भी इस साइड हो रही है अट्रैक्ट, और ये भी सेम इसी साइड होने लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है. इसमें देखो बेटा, इसमें तो रेजोनेंस अप्लाई ही नहीं होगा, तो ये तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड को कोई अट्रैक्ट नहीं करने वाला. इसमें देखो माइनस आई की डायरेक्शन सिग्मा बॉन्ड को तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो ये होगा माइनस आई इफेक्ट. लेकिन क्या होता है, लॉन पेयर है तो इसलिए इसको डोनेट करेगा. ठीक है, तो अब होगा हमारे प्लस में ये प्लस आर इफेक्ट. तो अपोजिट है, अपोजिट नहीं चाहिए था. इसमें देखो सेम ओ के पास लॉन पेयर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा. ठीक है, तो ये भी हमारे पास में क्या करेंगे, कौन सा होगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा. और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का सिग्मा बॉन्ड को अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज माइनस आई इफेक्ट. ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना, मैंने गलती कर दी, मैंने फ्लो में उस साइड किया और प्लस आर कर दिया उस साइड. ठीक है, प्लस आर नहीं माइनस आर होगा. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, ए. इसी की सेम डायरेक्शन है, इसलिए ए ऑप्शन आएगा. कहते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जिट्स प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई में कौन होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है. आर ग्रुप, मैंने कहा आर ग्रुप यानी कि कार्बन की चेन तो ऑफकोर्स होगी. ठीक है बेटा, ये सारे क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है. तो ये हमारे पास में. नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन. इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स. इंडक्टिव इफेक्ट किस में इन्वॉल्व होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हाँ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, पार्शियली जाते हैं उधर से उधर. डीलोकलाइजेशन नहीं होता पाई पे, तो इंडक्टिव इफेक्ट काम ही नहीं करता. ना ही डीलोकलाइजेशन. डीलोकलाइजेशन बेटा मूव करना होता है, जो कंप्लीटली रेजोनेंस में आता है. और पाई पे तो ये काम ही नहीं करता, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए. ओके, थैंक यू सो मच बेटा लेक्चर्स को देखने के लिए. आप ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करते रहे. मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगी इस चैनल पे. Thank you so much. Bye bye.